नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो इडियम और फ्रेजेस पर आधारित है। इडियम और फ्रेजेस के अंतर्गत मैं आपको 5 वर्ड, 5 इडियम और फ्रेजेस मैं आपको बताऊंगा और यह जो 5 जो मेरा इडियम और फ्रेजेस होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ये अक्सर ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इडियम और फ्रेजेस के क्रम में ये मेरा पहला वीडियो है। यदि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करते हैं, जैसे सुपर टेट हो गया, टीजीटी, पीजीटी, तो निश्चित रूप से आपको यह मेरा वीडियो लाभप्रद सिद्ध होगा। तो यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने मात्र से आपको बहुत सारे इडियम और फ्रेजेस अपने आप याद हो जाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और मैं इसको आपको बहुत ही मनोरंजक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में चालू कर लीजिएगा। तो चलिए इस 5 इडियम और फ्रेजेस जो यूनिक है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले कॉक एंड बुल स्टोरी। देखिए, कॉक एंड बुल स्टोरी ये समझ लीजिए, जो इडियम और फ्रेजेस में जो वर्ड्स आते हैं वे वर्ड्स जो होते हैं वह उसका अर्थ जरूरी नहीं है कि वह उसका अर्थ दे। तो आपको इससे जो शाब्दिक जो अर्थ होता है, इससे अगर हम अर्थ निकालने लगेंगे तो इसका अर्थ नहीं प्रकट होगा, लेकिन इसके लक्षण के आधार पर हम अर्थ जरूर निकाल सकते हैं। तो बहुत सा इडियम में फ्रेजेस है, मात्र हम उसका लक्षण समझकर ही हम उसका अर्थ जान लेते हैं। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब देखिए, कॉक मतलब मुर्गा होता है, अब बुल मतलब होता है सांड। ठीक है, तो मुर्गे और सांड की कहानी, तो ऐसा कोई कहानी नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि बिना किसी आधार का, ठीक है, बात करना। जब कोई व्यक्ति बिना किसी आधार का, बिना कोई प्रूफ का बात करता है, बेसिर पैर का बात करता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। तो इसका मैं वाक्य प्रयोग आपको करके मैं बताता हूँ। जैसे ये देखिए, आई कैन नॉट believe in your cock and bull story। तो इसका मतलब हो गया कि मैं तुम्हारे, ठीक है, बेसिर के पैर वाली बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। तो ये इसका, ठीक है, यूज हो गया। अब जैसे अब दूसरा देखिए, डाई इन हार्नेस। ठीक है, डाई इन हार्नेस मतलब होता है कि कठोरता में मरना, यानी कि इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी प्रकार की सेवा या कर्तव्य निभाते हुए उसकी मृत्यु हो जाता है तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस। तो कर्तव्य निभाते हुए या सेवा करते हुए अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डाई इन हार्नेस। इसका वाक्य प्रयोग देखिए, जैसे मेनी सोल्जर्स die in harness in the battlefield। यानी कि बहुत से सिपाही होते हैं वह युद्ध भूमि में अपना कर्तव्य निभाते हुए मर जाते हैं। तो डाई इन हार्नेस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश में होता है मांस, अब ब्लड में होता है रक्त या खून। तो यहाँ पे फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है, ठीक है, मनुष्य, मानव, इंसान। तो अगर किसी इंसान की बात करते हैं तो उसको हम मात्र फ्लैश एंड ब्लड भी कर सकते हैं। तो इसका यूज देख लीजिए, नो फ्लैश एंड ब्लड कैन बिलीव इन यू। मतलब कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी मनुष्य तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। ठीक है, कैन बिलीव इन यू मतलब तुम पर विश्वास कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे नो लगा है तो मतलब नहीं कर सकता है, ये निगेटिव हो गया। तो ये फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है मनुष्य, मानव। अब गो टू डॉग्स। अब यहाँ गो टू डॉग्स का मतलब ये नहीं है कि कुत्तों के पास जाना। यहाँ गो टू डॉग्स मतलब होता है बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। तो यहाँ पे इसका हम यूज बता दे रहे हैं। जैसे इफ
देयर इज नो प्लान वी कैन गो टू द डॉग्स। ठीक है, यानी कि इसका मतलब कि यदि कोई योजना नहीं है तो हम बर्बाद हो सकते हैं। ठीक है, हम बर्बाद हो सकते हैं। तो ये हमारा गो टू डॉग्स मतलब होता है बर्बाद हो जाना। अब कैसल इन द एयर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसल इन द एयर, कैसल मतलब होता है किला, हवा में किला बनाना। तो हवा में किला बनाना मतलब कि ये क्या होता है, ये निरर्थक प्रयास होता है। तो कैसल इन द एयर का अर्थ हुआ है ख्वाबी पुलाव बनाना। तो जैसे ख्वाबी पुलाव यानी कि जैसे हम बात बात में, ठीक है, अपना ख्वाबी पुलाव को बढ़ाते जाते हैं और सोचते जाते हैं कि ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर ऐसा होगा, लेकिन इन सब से कोई लाभ नहीं होता है। तो कैसल इन द एयर का मतलब होता है ख्वाबी पुलाव बनाना। तो यहाँ पे इसका यूज कर देते हैं, डोंट मेक कैसल इन द एयर एट दिस सिचुएशन, मतलब कि इस अवसर पे, ठीक है, ख्वाबी पुलाव मत पकाओ। तो इस प्रकार देखिए मैंने आपको, ठीक है, 5 इडियम एंड फ्रेजेस, आइडियम और फ्रेजेस के बारे में मैंने बताया, और ये 5 जो है इम्पोर्टेंट है। तो इनको इम्पोर्टेंट मानकर आप क्या है, इनको याद कर लीजिए। ठीक है, इसका मैंने वाक्य प्रयोग भी बता दिया। तो एक बार मैं फिर आपको दोहरा कर बता दे रहा हूँ कि इनका क्या अर्थ है। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है बेसिर पैर की बातें। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, बिना किसी ग्राउंड के, बिना किसी आधार के, तो वो होगा कॉक एंड बुल स्टोरी। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कर्तव्य निभाते हुए, सेवा करते हुए मर जाना। ठीक है, फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है मानव शरीर, और गो टू द डॉग्स मतलब होता है बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। कैसल इन द एयर का मतलब होता है ख्वाबी पुलाव पकाना। तो ये 5 इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा ये 5 जो आइडियम एंड फ्रेजेस है, जो सेट फर्स्ट के अंतर्गत मैंने आपको यह आइडियम और फ्रेजेस का जो मैंने पहला वीडियो जो आपको सामने प्रस्तुत किया हूँ, वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो फटाफट, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने अमूल्य सुझाव भी दें। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।